पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। सादिक बेटा, जब तक तुम घर नहीं आ जाते मुझे तो हॉल उठते रहते हैं। अरे अभी एक डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। तुम ना ऐसे साइड साइड से चला के आया करो, ठीक है? ये ले। समझ लो बात। अरे शुक्रिया, खुश रहो बच्चे। शुक्रिया। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? आप नहीं नहीं शुक्रिया। खाला मैं जरा सालन देख। हाँ हाँ, जाओ। देखा कैसे सारा घर संभाल लिया है बच्ची ने, खुश उसलूबी से। अरे मैं तो अब हिल के कोई काम ही नहीं करती। हाँ माँ, इसकी होने की वजह से मुझे भी बड़ी तसल्ली रहती है कि कम से कम आप अकेली नहीं हैं। ये ना होती तो मेरा तो वहाँ रहना नामुमकिन हो जाता। हाँ बेटा, बस किसी की परेशानी किसी की आसानी का सबब बन जाती है। क्या मतलब? कैसी परेशानी? अरे कुलसूम का फोन आया था, इसकी माँ का। परवेज जो है इसका भाई, इसका रिश्ता तय कर रहा है किसी रिक्शे वाले से। 4 जवान बच्चे हैं उसके। पहली बीवी का इंतकाल हो गया है। ये परवेज का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसा जुल्म कैसे कर सकता है अपनी बहन के साथ वो? सगी बहन नहीं है ना उसकी, और परवेज की बीवी, उससे तो इसका वजूद बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए तो कुलसूम ने इसे हमारे यहाँ भेज दिया था। इतराज कर रही है कि जवान लड़की हमारे यहाँ क्यों रह रही है, बताओ भला। और कहती है कि इससे खानदान में उसकी नाक कट रही है। अब कुलसूम बेचारी परेशान है। बेटे को वो रोक नहीं सकती और बेटी को बर्बाद होते हुए देख नहीं सकती। करे तो क्या करे गरीब। मामा आप कहें तो मैं बात करूं परवेज से? नहीं 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 बेटा, ये हरगिज मत करना, उल्टा तुम्हारे गले पड़ जाएगा। वो है ही ऐसा। हाँ, मगर तुम शहनाज को बर्बाद होने से बचा सकते हो। वो कैसे? देखो, पहले ही वो हमारे यहाँ रह रही है, तुम्हारा नाम उसे मिल जाएगा तो परवेज और उसकी बीवी के मुंह बंद हो जाएंगे। और वो जो 4 जवान बच्चों के बाप से शादी करने का हो रहा है वो भी नहीं करेगी। सोच क्या रहे हो सादिक? फैसला करो, निकाह की तैयारियां करो। डॉक्टर, बहुत बहुत मुबारक हो, बेटी हुई है। हाय बेटी। डॉक्टर कश्यप कैसी है? शी इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी रूम में शिफ्ट कर देंगे तो आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुबारक हो अब्दुल बारी। बहुत बहुत मुबारक हो। आप दोनों को भी बहुत मुबारक हो। मैं अबू को अभी फोन करके आती हूँ, वो कब से वेट कर रहे थे। बहुत मुबारक हो अब्दुल बारी, तुम बाप बन गए। हाँ, अब तो तुम्हारी जिम्मेदारी और भी डबल हो गई। बाजी आप खुश नहीं है पप्पा बनकर? नहीं, मुझे खुशी तो है, मगर अगर बेटा हो जाता तो मजा दुबाला हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगली दफा बेटा पैदा होगा। तुम ज्यादा दिल छोटा मत करो। अब अबू कब से बात करनी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। मेरी बात हुई है डॉक्टर से, वो कह रहा है कि आपकी बेटी भी अब लगता है आप ही के नक्श कदम पर चलने के लिए। अब इस घर में बस बेटियां ही होंगी। बहुत मुबारक हो चाची। बहुत सारा। खैर मुबारक। अम्मी, क्या बात है अब्दुल बारी? तो खामोश क्यों? कुछ नहीं बाजी, थक गया। हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी थकन, मगर अब ये थकन तो
सारी उम्र के लिए तुम्हारे नसीब में लिखी जा चुकी है। अभी अगर आज तुम्हारे बेटा पैदा हुआ होता ना, तो ऐसे फखर से तुम कंधे चौड़े कर कर चल रहे होते। बेटी का बाप बनने पर तो सारी उम्र के लिए बाप के कंधे झुक जाते हैं। नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं। मेरी बेटी मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे दिल का सुकून है। थकन नहीं है वो मेरी। अब्दुल बारी बिल्कुल ठीक कह रहा है शमीम बाजी, बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत होती है ना। अरे रहने दो नसीम, ये सब किताबी बातें हैं। पहलोठी का हमेशा लड़का होना चाहिए, अरे ताकि इंसान फखर से फिर सके, खुशियां मना सके। उसके बाद भले से लड़कियां होती रहे, दूसरी तीसरी औलाद पे कौन खुशी मनाता है? बाजी कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला बेटा हो या बेटी, बस औलाद सेहतमंद और नेक होनी चाहिए। मैं इतने में ही खुश हूँ। और आप प्लीज ऐसी कोई बात कश्यप के साथ मत कीजिएगा, उसका दिल बुरा होगा, प्लीज। चाची, आप कश्यप और आयरा का सामान पैक कर दें, मैं बिल क्लियर करके आता हूँ। हाँ ठीक है। अब्दुल बारी, मैं चाह रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए कश्यप को अपने साथ ले जाऊं। अभी उसको कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत है। जब रिकवर कर जाएगी तो मतलब अभी वो अकेली बच्ची को कैसे संभालेगी? कश्यप अकेली नहीं है चाची, मैं हूँ उसके साथ। बेटा मगर तुम तो ऑफिस जाओगे ना? मैंने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से ऑफ लिया है। लेकिन तुम कैसे करोगे सब कुछ? आप फिक्र मत करें, मैं मैनेज कर लूँगा। कश्यप और आयरा मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाना अच्छी तरह जानता हूँ। और वैसे भी नया नया बाप बना हूँ, अभी तो मैंने इसको जी भर के देखा भी नहीं है, इससे दूर नहीं रह पाऊंगा मैं। हेलो, हाँ सर, हाँ कहाँ तक पहुँचा काम? ठीक है। हाँ जुलेखा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, चलते हैं हम। शमीम बाजी क्या कर रही हैं आप? देखें तो सही वो कितना तंग हो रही है। अरे रहने दो, बच्चे तो तंग ही होते हैं, मगर बच्चों की तेल मालिश करना बड़ा जरूरी होता है, इससे इनका जिस्म मजबूत होता है। भाई लड़की जात है, कल को बड़े होकर इसने भी घरदारी करनी है, घर संभालना है। कहीं तुम्हारी तरह धान पान सी निकली तो इसने घर संभाल लिया। बाजी ठीक कह रही हैं कश्यप, बच्चों के लिए जरूरी होता है, तुम परेशान मत हो। ये लो भाई, हो गई सारी तेल मालिश,
अब इसे नहला धुलाकर अच्छी तरह फिर सुला देना, देखना कितनी गहरी नींद सोती है। आ जाओ बस, आ जाओ, ये हुए बस, आ जाओ, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। इन्होंने संभाल ली बच्ची, बच्चे से पहले तो ये खुद रोए दे रही थी। दो चार दिन छुट्टी कर लो फैक्ट्री से। तबीयत इतनी खराब है, कैसे जाओगे? छुट्टी नहीं कर सकता। काम का बहुत लोड है, अम्मा से मिलने भी जाना है। ये तुम्हें हर 2 दिन बाद अपनी अम्मा की याद कैसे सताने लग जाती है? क्योंकि माँ है वो मेरी। ऐसे उनसे गाफिल नहीं रह सकता मैं। समन की वजह से यहाँ रह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे रिश्ता ही खत्म हो गया है मेरा। अरे भाई, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं कहना ये चाह रही थी कि तबीयत इतनी खराब है तो जरूरत क्या है वहां जाने की? फोन पे ही खैरियत ले लो उनकी। और वैसे भी तुम्हारी अम्मा कौन सी अकेली है? वो है ना, क्या नाम है उस लड़की का, वो है तो सही उनके साथ। फिर किस बात की परेशानी है? वैसे ये इस लड़की के घर वाले कुछ अजीब नहीं है? जवान लड़की को ऐसे किसी के घर पे छोड़ दिया है। कोई खैर खबर भी लेते हैं या नहीं? हाँ, उसका भाई फोन करता रहता है मुझे। तो लगता है जान ही छुड़ाई है उसने भी अपनी। सगी बहन नहीं है ना उसकी? तौबा है भाई, इस दुनिया में बहुत ही बेहस लोग हैं। शुक्र है मेरा भाई ऐसा नहीं है, बहुत ही लिहाज मुरव्वत वाला है वो। और अब्बा जी के जाने के बाद ना फिर ज्यादा ही समझदार हो गया। वरना शमीम बाजी कशफ को और उसकी बेटी को कितना कुछ कहती रहती है। मजाल है जो पलट के कोई जवाब दे दे। मुझे तो लगता है उसने कशफ को भी मना कर दिया, अब वो भी बाजी के आगे ना जबान नहीं चलाती। ऐसे होते हैं खानदानी लोग, तुम्हारे खानदान के जैसे नहीं जो किसी भी लड़की को घर में रख लो और पलट के पूछो भी नहीं। अरे बश, बश, क्या हो गया? बश, हाँ जी, बश, बश, एक सेकंड, हाँ जी बश। अब्दुल बारी उठो। बश, बॉटल में पानी खत्म हो गया, प्लीज इसका फीडर बना दो। बश, अच्छा हाँ जी, बश, हाँ बश, 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 अभी दूध आ रहे, बश, बश। अब्दुल बारी, अब तुमने ये काम भी अपने जिम्मे ले लिए। पहले ही तुम अपनी बीवी के इतने नखरे उठाते हो, अब बच्ची के भी काम करने शुरू कर दिए। तुम्हारी बीवी क्या घर में आराम करने के लिए पैदा हुई है? उससे कहो कम से कम अपनी बच्ची के काम खुद कर लिया करे। आयरा मेरी भी बेटी है बाजी, अगर मैं उसके छोटे मोटे काम कर देता हूँ तो इसमें क्या बड़ी बात है। वैसे भी कशा भी संभालती है उसे, मैं तो ऑफिस होता हूँ। सारी सारी रात जागती है वो उसके लिए, उसको भी आराम की जरूरत है। तो कोई जुल्म के पहाड़ नहीं टूट रहे तुम्हारी बीवी पर इस घर में। पूरी दुनिया में माएँ अपने बच्चों का इसी तरह काम करती हैं, तो अगर कशफ ने कर लिया ना तो कोई हम पर एहसान नहीं किया। खैर,
मैं भी पता नहीं किस पत्थर से अपना सर फोड़ रही हूँ। तुमने मेरी कहाँ सुननी? तुम तो अपनी बीवी की सुनोगे। मैं बिला वजह अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। करो तुम अपनी बीवी और बच्ची की गुलामी, मुझे क्या। हाँ जी मामा की जान, हम रूम में ही जा रहे हैं, बस हम जा रहे हैं। हाँ जी आयरा। वालेकुम अस्सलाम सादिक भाई, कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए था। मैं तो बस ये देख रहा था कि बच्ची तुम्हें इतना परेशान कर रही है, इसे नसीम को और शमीम को क्यों नहीं देती हो जाके? सादिक भाई सब अपने कामों में इतना मसरूफ रहते हैं, वैसे भी ये किसी के पास जाती भी नहीं है ना। अच्छा, तो मैं इसको लिटा दूं जरा? हाँ हाँ जरूर जरूर, चलो। हाँ जाओ, आ जाओ। क्या हर वक्त बैठ के फालतू वीडियोस देखती रहती हो तुम मोबाइल पे? वहां बेचारी अकेली कशफ किचन में लगी हुई है, बच्ची परेशान कर रही है उसकी। ये मोबाइल पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि जरा उसकी मदद करवा लो जाके। शमीम बाजी ने बारियां लगाई हुई है, जो उसकी जिम्मेदारी का काम है वो करेगी और जो मेरे हिस्से का काम है वो मैं करूंगी। पहली बात तो ये है कि शमीम बाजी को उस पर इतनी जिम्मेदारियां डालनी ही नहीं चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि उसकी बच्ची छोटी है अभी, और अगर उनको एहसास नहीं तो तुम भी कुछ एहसास कर लो। सबने मिलकर अकेला छोड़ दिया बेचारी को। बस बस, इतनी बेचारी नहीं है कशफ, अपना अच्छा बुरा ना हमसे बेहतर समझती है। और मैं क्यों फालतू में किसी और के फड्डे में अपनी टांग अड़ाऊं और खुद पे बुराई ले लूं। और वैसे ही शमीम बाजी तो मौके की ताक में होती है, यहाँ मैंने अगर दे दिया ना उनको मौका कशफ की मदद करके तो मेरे पीछे पड़ जाएंगी। ना बाबा ना, मुझे माफ करो, मुझे कोई शौक नहीं है दूसरे के फड्डे में टांग अड़ाऊं और बुराई अपने सर पर ले लूं। कशफ जाने और शमीम बाजी, मेरा मसला नहीं है। बेटा कशफ, कशफ, हाँ दिलबारी, क्या हुआ? कशफ, तुम आयरा को अकेले छोड़कर कहाँ चली गई थी? कितनी बार कहा इसे अकेले मत छोड़ा करो। हाँ तो मैं किचन में बर्तन धो रही थी ना। देखो, बर्तन जरूरी नहीं है, आयरा तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अब्दुल बारी, मैं इसको अपने साथ हर वक्त किचन में तो नहीं रख सकती ना। हाँ तो तुम मेरी बजाय ये बात अपनी शमीम बाजी को समझा दो, मेरी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। ये सब काम उन्होंने ही कहे मुझे करने को, और मैं एक ही चीज कर सकती हूँ, या मैं बच्ची को संभाल सकती हूँ या घर के काम हो सकते हैं। अब तुम प्लीज बच्ची को संभालो, मैं बर्तन धो के आती हूँ। आज तुमने समन और सादिक को खाना दे दिया? दोनों बाप बेटी अंदर कमरे में बैठ के खा रहे हैं। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। जी लाएं, इसे मुझे दे दें, आप खाना खा लें। नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, तुम खाओ। लेकिन अब्दुल, मैंने कहा ना, तुम खाओ।
बाजी, आप ना किसी मुलाजमा का बंदोबस्त कर लें अब, क्योंकि आयरा के साथ कश्यप सारे घर का काम नहीं देख सकती। जब तक मेरा ऑफ था सब कुछ मैनेज हो रहा था, लेकिन अब इस चक्कर में ना आयरा इग्नोर हो रही है। ठीक है, मैं ढूंढती हूँ, लेकिन फौरन नहीं मिलेगी, थोड़ा वक्त लगेगा। अब कोई काबिल भरोसा एतमाद वाली नसरीन जैसी मिली तो देखते हैं। अब किसी ऐरे गैरे को थोड़ी घर में रख सकते हैं। हाँ, तो नसरीन को वापस बुला लेते हैं, उसका नंबर तो होगा आपके पास। नहीं, नसरीन तो पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं नजर ही नहीं आती, अब मोहल्ले में भी नहीं मिलती। मुझे लग रहा है पंजाब चली गई है। किसी और को ही रखना पड़ेगा। कशफ, मुझे चाय बना दो। अस्सलाम वालेकुम बाजी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे इसे यहाँ मैंने बुलाया। कल आप ही ने तो कहा था कि नसरीन जैसी भरोसामंद और काबिल एतमाद औरत चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना नसरीन को ही बुला लिया जाए। ये तुम्हें कहाँ से मिली? याद है आपने इसे काम से निकाल दिया था, तब मैंने ही अम्मी से कहा था कि इसको किसी दोस्त के घर रखवा दे, बस वहीं से बुलाया। थैंक यू सो मच नसरीन, तुम मेरी एक कॉल पे आ गई। कैसे ना आती कश्यप बीबी, आपने मेरी ज़ात पर बहुत बड़ा एहसान किया था और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। अच्छा, एक काम करो, आयरा के फीडर के लिए पानी गर्म कर दो और शमीम बाजी से ज़रूर पूछ लेना कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। शमीम बाजी, आपके लिए चाय ले आऊं? अपनी चाय ना अपने पास रखो। हाँ जी, इतना बड़ा कौन है? मामा की जान कौन है? कौन है? हाँ, आयरा। बहन जी, ऐसे क्या देखती है? तुम्हारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का क्या प्लान है? अब तो वैसे भी घर के कामकाज की टेंशन नहीं, मेरे ख्याल से तुम्हें यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब्दुल बारी, आयरा भी बहुत छोटी है, इसको छोड़ के कैसे जाऊंगी मैं? तो क्या आयरा के बड़े होने के बाद MBBS कंप्लीट करोगी? और तुम्हें कौन सा दूसरे शहर जाना है? कुछ ही घंटों की बात है, सब मैनेज हो जाएगा और उसके बाद सारा टाइम आयरा के साथ गुजार लेना। नया साल शुरू होने वाला है, मेरे ख्याल से तुम्हें यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अब्दुल बारी। घर के कामों के लिए तो तुम्हें लग रहा था कि बच्ची इग्नोर हो रही है, और अब इसे तुम यूनिवर्सिटी भेज रहे हो। कौन संभालेगा इसकी बच्ची को? है मुलाजमा रखोगे या क्या करोगे? या खुद नौकरी छोड़ के तुम बैठ जाओगे बच्ची संभालने के लिए? मेरी हड्डियों में तो इतना दम नहीं कि मैं इतनी छोटी बच्ची संभालूं। और नसीम का तो हाल तुम्हें पता है, उससे तो अपनी बच्ची नहीं संभलती है, वो इसे क्या खाक संभालेगी? मैं कह रही हूँ, इसको कहो कि बहुत पढ़ाई कर ली इसने, अब घर बैठे, कोई जरूरत नहीं यूनिवर्सिटी जाने की, बच्ची संभाले। औरत का यही काम होता है। मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद और है, मुझे डॉक्टर बनना है। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है। और ये हकीकत है। अपने ख्वाबों के पीछे तुम इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आप इसकी फिक्र मत करें, इसके बारे में मैं खुद सोच लूंगी कि मुझे क्या करना है। ठीक है अब्दुल बारी, भेज दो इसे यूनिवर्सिटी, बनाओ इसे डॉक्टर। अपने फैसले पर एक ना एक दिन तुम अगर ना पछताए ना, तो तुम मेरा नाम बदल देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अब्दुल बारी। घर के कामों के लिए तो तुम्हें लग रहा था कि बच्ची इग्नोर हो रही है, और अब इसे तुम यूनिवर्सिटी भेज रहे हो। कौन संभालेगा इसकी बच्ची को? है मुलाजमा रखोगे या क्या करोगे? या खुद नौकरी छोड़ के तुम बैठ जाओगे बच्ची संभालने के लिए? मेरी हड्डियों में तो इतना दम नहीं कि मैं इतनी छोटी बच्ची संभालूं। और नसीम का तो हाल तुम्हें पता है, उससे तो अपनी बच्ची नहीं संभलती है, वो इसे क्या खाक संभालेगी? अच्छा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं बाद में कश्यप की पढ़ाई पूरी करवाऊंगा।
फीडर रख ली है हाँ। और वाइप्स कहाँ है? मेरे दराज में पड़े हैं। आहिस्ता। सॉरी सॉरी। रॉम्पर्स सब डाल लिए। और कुछ रह गए? नहीं बस चलने देर हो रही है, अभी इसको भी ड्रॉप करना है अम्मी अब्बू की तरफ। आ जाओ चले। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम शमीम बाजी। मैंने सारी चीज़ें इस बैग में रख दी हैं, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिएगा। कश्यप के बगैर फौरन रोने लग जाती है, बस ख्याल कीजिए। अरे तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये कोई पहला बच्चा थोड़ी है। 2 बेटियां पाली हैं मैंने, तुम लोगों से ज्यादा तजर्बाकार हूँ। और ये तो मेरी जान है, तुमसे बेहतरी संभालूंगी। कश्यप, यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, इसका ख्याल हम लोग रख लेंगे। थैंक यू सो मच आपकी। बाय बाय। खुदा हाफिज़। चले, देर हो रही है। अम्मी, मैंने कहा था ना, अब्दुल बारी कश्यप की पढ़ाई जरूर मुकम्मल करवाएगा। देखा आपने? हाँ, मुझे लगता है इससे बेहतर शौहर मिल नहीं सकता था कश्यप को। चलिए इसको पढ़ के चलता हूँ। थैंक यू सो मच अब्दुल बारी। तुम्हारी सपोर्ट के बगैर ना शायद यहाँ वापस ना आ पाती। तुम्हें मेरा थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है कश्यप। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी डिग्री की क्या अहमियत थी, फिर भी मेरे एक बार कहने पर तुमने वक्ती तौर पर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तुम्हारा कर्ज था मुझ पर, जो मैंने बस अदा करना था। अब जाओ, देर हो जाएगी। वैसे भी तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। ये ना मैं अपना इरादा बदलूं। जी 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 ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बाय बाय। जी सर, मैंने ईमेल कर दी थी। सर आप एक बार दोबारा चेक करें। जी मैं बस ऑफिस ही आ रहा हूँ। ओके सर। कौन भूल गई अपना। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को, मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए।
दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। जोड़ा नहीं है, तोड़ा है दिल को, करके अकेला छोड़ा है दिल को। बेवफा से निकलोगे तुम भी, दर्द के जानिब मोड़ा है दिल को। सोच रहे हैं कैसे नजरें में। कमल, यूएस से इलेक्टिव्स करके वापस आने के बाद भी मुझ में कश्यप का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तो कुछ मैंने उसके साथ किया, उसके बाद तो मैं खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। उसे क्या फेस करता मैं, इसलिए मैंने सोचा कि 1 साल का गैप ईयर लेता हूँ। एक बार तुम लोग ग्रेजुएट हो जाओ, फिर ज्वाइन करूँगा। अगर ना हम दोनों का आमना सामना हो, ना ही हम दोनों मुश्किल में पड़े। तो क्या पता था कि किस्मत एक बार फिर हमें आमने सामने लाकर खड़ा कर दे। पता क्या लिखा है हमारे नसीब में। उसका नसीब किसी और के साथ जुड़ चुका है मुर्तज़ा। उसकी शादी हो चुकी है, अब तो माशाल्लाह उसकी एक बेटी है, इसीलिए उसने सेमेस्टर ब्रेक लिया था। और मुर्तज़ा, उसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत मुश्किलात हैं, तो कम से कम अब तुम कोई नई मुश्किल मत खड़ी कर देना उसके लिए। किससे हुई है उसकी शादी? वही जो सुबह छोड़ने आया था उसे, उसका कज़न अब्दुल बारी। मतलब तुम्हें पता है ना उसके ताया की फैमिली कितनी कंजर्वेटिव है। शादी के बाद कशफ को पता नहीं क्या कुछ फेस करना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ यू मुर्तज़ा। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उस बेचारी ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए पता नहीं क्या कुछ फेस किया है। मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में आगे चल के कोई बड़ी मुश्किल खड़ी हो। रिक्वेस्ट है मुर्तज़ा, तुम प्लीज उससे दूर रहो। ठीक है अब्दुल बारी, भेज दो इसे यूनिवर्सिटी, बनाओ इसे डॉक्टर। अपने फैसले पर एक ना एक दिन तुम अगर ना पछताए ना, तो तुम मेरा नाम बदल देना। ये मैं क्या फालतू बातें सोचने लगा हूं। कशफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वार्ड में नहीं गई? हाँ बस मैं जा रही हूँ। कशफ, तुम मुर्तज़ा की वजह से परेशान हो? उसे यूँ अचानक देखकर मैं भी हैरान रह गई थी। अमेरिका से आने के बाद तो उसने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखा, और फिर आज यूँ अचानक अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए आ गया। कशफ, तुम टेंशन मत लो, मैंने उसे समझाया है। तुम्हारी शादी के बारे में भी बता दिया मैंने उसे। आई होप कि वो तुम्हें परेशान ना करे। वो मेरी जिंदगी में इतना अहम नहीं है कि मैं उसके लिए परेशान हूँ।
जिस इंसान का आपकी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है, वो आपको परेशान नहीं करता। इनफैक्ट ही डजंट इवन एग्जिस्ट फॉर मी। परेशान तो इंसान अपनों की वजह से होता है। इनका रवैया आपके लिए मैटर करता है। अनजान लोगों के लिए परेशान होने की मेरी आदत नहीं है। अच्छी मसरूफियत मिली है सायरा को, है? देखो बिल्कुल कशफ की तरह संभाल रही है। खाला भी तो माँ की तरह ही होती है। सुबह से 1 मिनट के लिए भी गोद से नहीं उतारा है इसने। कशफ समझ रही है कि उसकी बच्ची को संभाल कर हम उस पर एहसान कर रहे हैं। उसे अंदाजा नहीं है कि एहसान तो उसने किया है हम पर, जो आयरा को हमारे पास छोड़ दिया। इसकी वजह से घर में रौनक लौट आई है। कितने अरसे बाद सायरा को इस तरह से खुश देखा है। वैसे बड़े दुख झेले इसने। मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको हमेशा खुश रखे। आमीन। बिल्कुल भी नहीं रोई तुम्हारी बेटी। उसे ना अपने अम्मा अब्बा की जरा भी याद नहीं आती। कब से मेरे साथ खेल रही थी, बस अभी थक कर अम्मी के साथ सोई है। थैंक यू सो मच आपी। पता है आपके होने से ना बहुत आसानी हो गई है मेरे लिए। अगर आप ना होती तो मैं शायद दोबारा पढ़ाई ना कंटिन्यू कर पाती। नहीं कश्यप, ऐसा कुछ नहीं होता। जो काम होने होते हैं ना, उनके रास्ते खुद ही बन जाते हैं। अगर मैं ना होती तो कोई और होता, लेकिन तुम यूनिवर्सिटी जरूर जाती। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा ये बताओ कि इतने टाइम बाद यूनिवर्सिटी जाके कैसा लग रहा है तुम्हें? पता नहीं आप ही बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं वापस आ गई हूँ। अब्दुल बारी ने ना अपना वादा पूरा किया है। He's a man of his words। उसकी सपोर्ट के बगैर तो मैं ये कर ही नहीं पाती। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। कदर करनी चाहिए तुम्हें उसकी। अच्छा आप ही, मैं चलती हूँ, मुझे वार्ड में जाना है। अरे हाँ हाँ, तुम जाओ, ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। बाजी आप नसीबन खाला से ना मिल आए। उनकी तबीयत काफी खराब है। मैंने उस दिन फोन किया था तो पता चला। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कशफ नहीं आई तुम्हारे साथ? अकेले आ गए? कशफ नहीं आई अभी तक? नहीं तो हम तो ये समझ रहे थे कि वो तुम्हारे साथ आएगी। अरे वो कहाँ इतनी जल्दी वापस आएगी? इतने अरसे बाद उसे दोबारा आजादी मिली है। घूम फिर रही होगी कहीं। बाजी वो शायद आयरा को लेने गई होगी चचा के घर, इसलिए लेट हो गई। अब तुम जो चाहे बहाने बनाकर अपने दिल को तसल्ली दे लो। सच्ची बात तो ये अब्दुल बारी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल गई है, और इस बार उसे मौका तुमने खुद फराहम किया है। उसका माजी जानते हुए भी कि माजी में उसकी क्या हरकतें रही हैं, तुमने उसे उड़ने के लिए खुला आसमान दे दिया। खुदा ना खास्ता इस बार अगर कोई ऊंच नीच हुई ना, तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। बाजी आप क्या जरूरत है शमीम बाजी आपको फजूल के पंगे लेने की? अभी पलट कर कोई जवाब दे देता तो क्या इज्जत रह जाती है आपकी? अरे अब्दुल बारी में इतना दमखम नहीं है कि पलट के मुझे जवाब दे। जो मर्द अपनी औरत को काबू ना कर सके ना, वो औरों के आगे सिर्फ मिन मिन कर सकते हैं और कुछ नहीं।